अक्सर नए नए प्रयोगों के लिए सुर्खियों में रहने वाले ऊना जिला के गांव नंगल सलांगड़ी के कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान यूसुफ खान पिछले लंबे समय से हाइड्रोपोनिक यानी पानी में खेती की तकनीक पर काम कर रहे हैं। यूसुफ ने नया प्रयोग करते हुए हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए ही फूलों की सल पैदावार की है। इससे पहले यूसुफ खान ने हाइड्रोपोनिक तकनीक से खीरा, लेट्यूस, टमाटर, पुदीना, फूल गोभी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और पशुओं के चारे की खेती की थी। दरअसल जिन लोगों के पास खेतीबाड़ी करने के लिए भूमि नहीं है, उनके लिए खेतीबाड़ी करने की हाइड्रोपोनिक तकनीक एक बहुत ही सफल तकनीक है। इस तकनीक के जरिए घर के अंदर छत पर या घर की दीवार पर भी सब्जियों के अलावा फूलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। दरअसल हाइड्रोपोनिक सिस्टम में प्रयोग होने वाले पानी में सभी जरूरी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं और एक पंप के माध्यम से वो पानी पाइपों में घूमता रहता है। न्यूट्रिएंट मिला ये पानी रूट्स के माध्यम से पौधों को मिलता रहता है। सिस्टम में एक विशेष तरीके से पौधे को हवा भी दी जाती है। इस विधि से खेती करने से किसानों को इसकी खुदाई रुपाई करने से भी निजात मिलती है। वहीं उनके परिश्रम व समय की भी बचत होती है और पौधों को जमीन से लगने वाली बीमारियां भी नहीं लगती हैं। प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने कहा कि इस विधि द्वारा लोगों को मिट्टी और खाद से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती ट्रायल में उन्होंने गेंदा और विंका किस्मों को लगाया है, जिनकी भूमि के मुकाबले अच्छी पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल तौर पर फ्लोरिकल्चर करने के लिए तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन घरों में छोटी खेती के लिए ये तकनीक बाहर लाभप्रद है। इससे पहले जो मैंने वेजिटेबल्स में काफ़ी सारी सब्जियां हाइड्रोपोनिक्स में मैं कर चुका हूं, तो उसके बाद ऐसे ही मेरे मन में थोड़ा सा विचार आया, क्यों ना इसको जो फ्लोरिकल्चर है, फूल है, क्यों ना हाइड्रोपोनिक्स में किए जाएं, ताकि इसका जो है आप जनरली क्या दिमाग में ये चल रहा था मेरे कि आमतौर पे मेरे पास काफ़ी लोग आते थे, कभी वो मिट्टी मांगते थे, कभी वो खाद मांगते थे कि उनके पास पॉट प्लांट्स हैं फ्लोरिकल्चर के लिए, फूलों के लिए, तो मिट्टी और खाद की उनको दिक्कत आती थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा अगर ये पानी में ही उगाया जाए तो इस तरह की जो लोग जो समस्या फेस करते हैं उससे निजात मिल जाएगी। तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ्लोरिकल्चर का काम शुरू किया। पहले किया था गेंदे से, मैरीगोल्ड से, फिर इसके बाद विंका। ये दो कलर्स में आप देख रहे हैं, ये पर्पल कलर का है, पिंक से कलर का, और दूसरा है वाइट कलर का। ये दोनों एक साथ मैंने इनको लगाया इसमें, और मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये सफल रहे फूल देने में। नहीं, कारोबार किया जा सकता है कमर्शियल लेवल के ऊपर, तो खैर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। ये जो मेरा प्रयास है ये नॉर्मली ये उन लोगों के लिए है जो घरों में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट्स में, अपने प्रांगण में फूल लगाना चाहें। ये उनके लिए, एक तो उनका गमले का खर्चा बचेगा और दूसरा मिट्टी का खर्चा, खाद का खर्चा बचेगा। इसमें क्या रहेगा, सिंपल सा एक पाइप लगा के दीवार के ऊपर लटका दो उसे, या माउंट कर दो किसी भी तरीके से। अगर नहीं ऐसे करना तो एक स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं, उसमें आप लगा लीजिए। एक टाइम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और ना तो हाथ गंदे होंगे ना कुछ होगा। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इसमें डाल दीजिए, बड़े नॉमिनल से खर्चे में ये काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जी, माली रखो इसमें, बीज घास निकालने के लिए घास नहीं आएगा, खरपतवार नहीं आएगा, निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, गमले का रख रखाव नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से आदमी का खर्चा बचेगा, एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो बचेगी। आमतौर पे क्या होता है कि जनरली लोग कहते हैं जी गमले में पानी दिया नहीं दिया गमला सूख जाएगा। इस तरह से जो मन में रहता है कि आज पानी नहीं मिला, गर्मी बहुत है, तो ये पानी के बीच में जड़ें आपने देखी, इसमें कितनी बहुत ही अच्छी तरह से जड़ों ने एक नेटवर्क बनाया हुआ, जाल बनाया हुआ है। वहीं बागवानी विभाग के उप निदेशक अशोक धीमान भी हाइड्रोपोनिक तकनीक को खेतीबाड़ी की एक उन्नत विधि मानते हैं। अशोक धीमान ने कहा कि जहां पर एक अच्छी किस्म की मिट्टी या भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां पर इस तकनीक से सब्जियों और फूलों की खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो है इसमें फूलों का भी कर सकते हैं और सब्जियों का भी, और मेरा ये मानना है कि ये टेक्निक वहीं पे ही की जाए जहाँ पे आपको कोई अच्छी किस्म की मिट्टी उपलब्ध नहीं है। अगर स्पेशली जो छतों के ऊपर खेती करते हैं, जिसको टेरेस फार्मिंग भी बोल सकते हैं हम, वो आजकल शहरों में या जो हमारे जो टाउन्स हैं उसमें अगर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये टेक्निक अच्छी है।
और इसमें फूलों में भी जैसे कोई मेडिसिनल प्लांट्स हैं या कोई गेंदा है, उस तरह का आप कर सकते हैं। और सब्जी की टेक्निक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको एक बार इस्टेब्लिश कर लेंगे आप छत के ऊपर, तो इसमें आप रिसाइकिल कर सकते हैं पानी को। और मेरा यही मानना है कि ये आम किसान जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा महंगा होता है। और जो लोग अगर जैसे होटलों वाले हैं या कोई अच्छे कोठियों वाले लोग हैं, अगर वो चाहते हैं अपनी छतों के ऊपर खेती करना चाहते हैं, तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक अपना सकते हैं। थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।